में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई। आप सभी का प्रस्ताव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। उत्तराखंड में भी हर घर तिरंगा अभियान के लिए जोर जोर से जागरूकता अभियान चल रहा है। 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने का लक्ष्य है, जिसके लिए सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से 20 लाख घरों में तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान में प्रदेश के गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं को भी साथ लिया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के अंदर 25 लाख परिवार 20 लाख परिवारों तक जाएगा। इससे निकाली जा रही है, जिसमें हमारे स्कूल के द्वारा, हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा बड़ी संख्या में सब लोग यहाँ आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, वहीं हम आजादी का अमृतकाल मनाने के लिए भी हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। उत्तराखंड में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों से अपील की है कि सभी लोग इस दौरान अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएं। सरकार ने पूरे प्रदेश में 7.5 लाख तिरंगे झंडे बांटने का लक्ष्य रखा है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। उधर उत्तरकाशी में आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगा फहराने की अपील की है। संग्राली, पाटा, बग्याल गांव में आईटीबीपी के जवान पहुंचे थे और घर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया। वहीं हरिद्वार में भी घर घर तिरंगा अभियान को लेकर तैयारियां चल रही हैं। हर की पैड़ी पर तिरंगा अभियान की तैयारियां साफ नजर आ रही हैं। हर की पैड़ी भी तिरंगामयी नजर आ रही है। अक्सर यहां पर भगवा रंग नजर आता है, क्योंकि देश के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा में डुबकी लगाने आते हैं। गंगा आरती के दौरान श्रद्धालुओं के हाथ में तिरंगा था। देखिए उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आप देख सकते हैं किस तरीके से हरिद्वार में हर की पैड़ी पर जब लोग डुबकी लगाने के लिए पहुंचे, गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचे, तो घाटों पर इस तरीके से हाथ में तिरंगे लिए ये तस्वीरें सामने आई। उधर मसूरी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आईटीबीपी की तरफ से साइकिल और बाइक रैली निकाली गई। आईटीबीपी ने देश की 75 चोटियों को चयनित किया, जिसमें 15 अगस्त को एक साथ आईटीबीपी के अधिकारी जवान तिरंगा फहराए। मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में 10,000 से ज्यादा घरों में तिरंगे को फहराने का लक्ष्य था, जिसे पूरा किया जा चुका है। उत्तराखंड में आज कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। प्रदेश भर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें सामने आई हैं। 4 अलग अलग शहरों की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता इस यात्रा की अगुवाई करते हुए नजर आए। हरिद्वार में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी मौजूद रहे, तो वहीं रानीखेत में ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई। देखिए अलग अलग जगह की ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हरिद्वार, हल्द्वानी, खटीमा, रानीखेत से तस्वीरें भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की सामने आई। उधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कर्णप्रयाग में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा शामिल हुए। करण माहरा की अगुवाई में कांग्रेस ने यात्रा की शुरुआत की। करण माहरा ने गौचर और कर्णप्रयाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। कर्णप्रयाग से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। गौचर और कर्णप्रयाग में करण माहरा भी मौजूद रहे। वहीं हल्द्वानी में स्वराज आश्रम से कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो गई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में स्वराज आश्रम से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ शहर भर में तिरंगा यात्रा निकली। कांग्रेस बेवजह इस मामले को उछाल रही है, इसमें कहीं से कहीं तक सच्चाई नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शुरुआत तो की है और उसमें उधर खटीमा में भी कांग्रेस ने भारत जोड़ो तिरंगा अभियान के तहत यात्रा निकाली। उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के नेतृत्व में
कांग्रेस से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आगाज किया। ये यात्रा प्रदेश भर के हर जिले में 75 किलोमीटर तक सफर तय करेगी। गांधी जी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और आज़ादी का आंदोलन तेज हो गया था। 1947 में अंग्रेज भारत से बाहर हो गए। उसी यादगार तिथि के दिन आज जहां हमारे देश में एक गाना था, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रूप रंग वेशवासा चाहे अनेक है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज जाति धर्म के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर जो हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा है। धामी कैबिनेट में अभी 3 मंत्रियों के पद खाली हैं। कैबिनेट विस्तार पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का बयान सामने आया है। गणेश जोशी ने कहा कि जल्द ही कैबिनेट में खाली पड़े 3 पद भी भर जाने चाहिए ताकि टीम 11 पूरी हो सके। मैं कहूँगी 8 खिलाड़ियों से मुख्यमंत्री जी की खेल रहे हैं। जब पूरी टीम होगी तो और अच्छा खेलेंगे। अच्छा होगा कि हमारे कुछ साथी मंत्रिमंडल और आएँ और मिलजुल कर हम काम करेंगे। उत्तराखंड राज्य में लगातार बढ़ रहे नशे के खिलाफ अभियान चलाए जाने को लेकर उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन हो गया। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के बाद डीजीपी उत्तराखंड ने मादक पदार्थों के बढ़ते प्रचलन को नियंत्रित करने और इसके अवैध व्यापार की रोकथाम प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ड्रग्स माफियाओं की खैर नहीं है, क्योंकि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्सों का गठन हो गया है। इसमें से एक फोर्स जहां गढ़वाल में काम करेगी, वहीं एक फोर्स कुमाऊं में काम करेगी। माना जा रहा है कि ड्रग्स माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए इस फोर्स के गठन के बाद उत्तराखंड को नशे के खिलाफ एक बड़े अभियान को चलाने में बेहद सफलता मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में इस एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का संकल्प लिया है, जिसमें सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि खास तौर पर ड्रग्स के खिलाफ एक बड़े अभियान को चलाएं और उत्तराखंड में बढ़ती हुई नशा तस्करी को कम किया जा सके। जहां पूरे प्रदेश में इसको लेकर एसएसपी एसटीएफ नोडल बनाए गए हैं। जिला स्तर पर एसपी क्राइम इसके नोडल होंगे। वहीं डीजीपी अशोक कुमार की अगर बात करें तो प्रत्येक महीने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की क्या क्या कार्रवाई रही है उसकी समीक्षा भी करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस फोर्स का गठन हुआ है। देखना होगा कि इस फोर्स के गठन के बाद कितनी लगाम नशे पर उत्तराखंड में लग पाएगी। सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। 31 अगस्त से शुरू होने जा रहे गणपति महोत्सव को लेकर हरिद्वार में तैयारियां चल रही हैं, मगर इस बार लोगों को गंगा में मूर्तियां विसर्जित करने की इजाजत नहीं है। डीएम विनय शंकर पांडे का कहना है कि गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए जगहों को चिन्हित किया जाएगा। सिर्फ उन्हीं जगह पर मूर्तियों को विसर्जित किया जाएगा जिन्हें चिन्हित पहले से कर दिया जाएगा। पिछली बार भी जब हमारी नवरात्र की पूजा हुई थी तो उसमें भी बहुत स्ट्रिक्टली इसको हम लोगों ने आदेश दिया था, लेकिन समय कम था। उस समय हम लोगों ने आदेश निर्गत करने में थोड़ा सा समय लग गया था। ये बिल्कुल मैं इंश्योर कर दे रहा हूँ और ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि कोई भी मूर्तियों का विसर्जन माँ गंगा के धारा में नहीं किया जाएगा। उसके लिए जगहें आइडेंटिफाई की गई हैं, वहाँ पर बाकायदा पिट्स बनाए जाएंगे। उत्तराखंड में मानसून के दौरान हालात ऐसे हो गए हैं कि ना लोग घर में सुरक्षित हैं और ना ही घर के बाहर। घरों से बाहर रहते हुए दरख्त पहाड़ मुश्किल पड़ा रहे हैं, तो वहीं लोग घरों के अंदर हैं तो पहाड़ों से मलबा आ रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि पहाड़ पर कुदरत का डबल प्रकोप। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, कर्णप्रयाग से हमें खबर मिल रही है, जहां रानीखेत हाईवे 6 घंटे से बंद है। सिरोली के पास चट्टान दरकने से हाईवे बंद हुआ है। हाईवे बंद होने से वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। रोड बंद होने पर चारधाम यात्रा पर जो यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको कर्णप्रयाग से दे दें, जहां रानीखेत हाईवे 6 घंटे से बंद है। सिरोली के पास चट्टान दरकने से हाईवे बंद हुआ है। हाईवे बंद होने की वजह से वाहनों की लंबी कतारें वहां पर लगी हुई हैं, जाम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जो चारधाम यात्री यात्रा के लिए वहां पहुंच रहे हैं उनको परेशानी उठानी पड़ रही है। मलबा गिरने से लगातार जो स्थिति है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। श्रीनगर में बारिश में पहाड़ दरक रहे हैं, जमीन धंस रही है, तो वहीं उफनती नदियां लोगों को डरा रही हैं।
इस बीच एक ट्रक पलटने का बेहद खतरनाक वीडियो सामने आया। जिस किसी ने इस वीडियो को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। देखिए। ये डंपर देखते ही देखते कई फीट नीचे बरसाती नाले में जा गिरता है। महज कुछ सेकंड्स के भीतर ही ट्रक धड़ाम से नीचे गिरता है। ये तस्वीरें श्रीनगर के बिलकेदार इलाके की हैं। जिस जगह ट्रक खड़ा था वहां कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। जैसे ही ट्रक के पास हलचल हुई वो एक्टिव हो गए। फिर लोगों की आंखों के सामने ही ट्रक के नीचे की जमीन धंसने लगी और ट्रक नीचे की तरफ गिरने लगा। कुछ ही देर में ये ट्रक कई बार पलटते हुए बरसाती नाले में जा गिरता है। इतनी ऊंचाई से गिरते ही ट्रक का अगला हिस्सा अलग हो गया। देखिए, इस तस्वीर में ट्रक दो हिस्सों में टूटा हुआ नजर आ रहा है। गनीमत रही कि हादसे के समय ट्रक में कोई सवार नहीं था, वरना जान का बच पाना बेहद मुश्किल होता। एबीपी गंगा के लिए श्रीनगर से मोहन कुमार की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग के छिनका गांव में बारिश और भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ। भूस्खलन से मलबा कई घरों के अंदर घुस गया, तो वहीं खेतों और गौशालाओं के अंदर भी मलबा भर गया है। ग्रामीणों के कई खेत भी आपदा की भेंट चढ़ गए हैं और एक और गांव में बिजली गिरने के कारण एक भैंस और 2 बकरियों की मौत हो गई है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। तो रुद्रप्रयाग में भी बारिश और भूस्खलन से ग्रामीण परेशान हैं, लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। छिनका गांव में भूस्खलन हुआ है, जिसकी ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई घरों के अंदर मलबा घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। छिनका गांव में कल रात्रि एक भारी बारिश के कारण लोगों के घरों में मलबा और पत्थर घुस गए हैं। तो तुरंत मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचकर वहां का जायज़ा लिया गया। तो देखा गया कि वहां पर 3 घरों में काफ़ी मलबा और बोल्डर उनके अंदर घुसे हुए हैं, जो कि जिनका कि सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद 3 गौशालाएँ थी, 3 गौशालाएँ भी में भी पानी और मलबा घुस रखा था। मॉनसून की बारिश ने पहाड़ के लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। दरकते पहाड़ लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। धारचूला में भी पहाड़ी दरकने का खतरनाक वीडियो सामने आया, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तरकाशी में पहाड़ी दरकने से गंगोत्री हाईवे बंद है। धारचूला में दरकती पहाड़ी की ये तस्वीर लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रही है। देखिए ये पहाड़ी कितने खतरनाक तरीके से दरक रही है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा पहाड़ ही नीचे की तरफ खिसकने लगा है। बड़े बड़े पत्थर और मलबा नीचे की तरफ गिर रहा है। उनकी आवाज दूर तक सुनी जा सकती है। जैसे ही ये मलबा नीचे की तरफ बढ़ता है, धूल का गुबार उठ जाता है। जरा सोचिए, अगर इस लैंडस्लाइड की चपेट में कोई आ जाता तो क्या होता। मलबे की चपेट में आने से हाई टेंशन लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उधर मानसून की बारिश उत्तरकाशी में भी आफत बनकर बरस रही है। गंगोत्री नेशनल हाईवे मलबा गिरने से कई जगह बाधित है। बंदरकोट, धरासू और मनेरा बाईपास के पास गंगोत्री नेशनल हाईवे बाधित है। लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे पर सफर करना जान को जोखिम में डालने जैसा है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्बीर बिष्ट के साथ धारचूला से नीरज की रिपोर्ट। बरकोट में बारिश ने 4 धाम यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर तीर्थ यात्री जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। यात्रियों की दुश्वारियों का ऐसे ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ यात्री एक झरने के बीच से आवाजाही करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए। इस बार मानसून की बारिश 4 धाम यात्रियों की मुश्किलें कम नहीं होने दे रही है।
बारिश से बरसाती नाले उफान पर बह रहे हैं तो वहीं सड़कों पर मलबा गिर रहा है, जिससे यात्रियों की राह में मुसीबतों का पहाड़ है। यात्रियों की दुश्वारियां पैदल यात्रा मार्गों पर भी कम नहीं हो रही। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर पहाड़ी से गिर रहा ये झरना तीर्थ यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। दृष्टि लगनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तस्वीरें यमुनोत्री पैदल मार्ग पर भैरव मंदिर के पास की है। पहाड़ी से एक झरना गिर रहा है और घोड़े पर सवार यात्री उसके बीच से गुजर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर पानी के बीच से आवाजाही करते हुए जानवर घबरा गए तो क्या होगा। पैदल रास्ते के ठीक नीचे गहरी खाई है। अगर कुछ हुआ तो घोड़े पर सवार इन यात्रियों की जान पर आफत आ सकती है। मगर घोड़ा संचालक और तीर्थयात्री इस खतरे से बेपरवाह हैं। मगर पहाड़ों की यही छोटी छोटी लापरवाही जान पर आफत लेकर आ जाती है। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। टिहरी घनसाली मार्ग पर मलबा आने से मार्ग बाधित है। रोड पर पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर और मलबा आ गिरा है। हालांकि छोटे वाहनों को टिहरी डैम स्टॉप से डाइवर्ट कर दिया गया है, लेकिन भारी वाहन के लिए आवाजाही में समस्या है। रोड बंद होने से उन लोगों को परेशानी हो रही है जिनकी यहां से आवाजाही होती है। तो लैंडस्लाइड की वजह से टिहरी घनसाली जो मार्ग है वो बाधित हो गया है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां लोगों को परेशानी हो रही होगी। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए, क्योंकि पूरे रास्ते में मलबा आ गिरा है। ऐसे में लंबा जाम वहां पर लग जाता है और लोग वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। पेपर लीक मामले के बाद आयोग की अगली 8 परीक्षाओं पर अस्थायी रोक लग गई है। देखिए रिपोर्ट। यूके SSSC की परीक्षाओं में धांधली के बाद बेरोजगार युवाओं को और एक झटका लगा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आगामी 8 भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। आयोग की तरफ से करवाई जाने वाली फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, दारोगा और लैब असिस्टेंट समेत 8 भर्तियों पर रोक लग गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। सबसे पहला जो काम है कि जो भर्तियां हैं वो भर्तियां सही समय पर हों, और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ जांच चल रही है। वो जांच रुकने वाली नहीं है, हम कार्रवाई करेंगे। अनावश्यक रूप से कोई भी उसमें राजनीति न करे, क्योंकि राजनीति का विषय नहीं है। ये हमारे बच्चों के नौनिहालों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है और हम पारदर्शिता के साथ उसको करेंगे और जो दोषी होगा उसको किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। उधर आयोग की परीक्षा में धांधली के बाद सरकार कांग्रेस के निशाने पर है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि परीक्षा में बड़ा घोटाला हुआ है, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। गहराई जो लोग इस घोटाले में सम्मिलित हैं उन सबको दंडित किया जाना। नौकरियों में घोटाला एक गंभीर अपराध है, गंभीरतम अपराध, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं। 2014 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन हुआ था। आयोग के गठन के पीछे सोच ये थी कि उत्तराखंड में जो भी परीक्षाएं होंगी उनमें पारदर्शिता रहेगी और काबिल युवाओं को ही सरकारी नौकरी मिल सकेगी। मगर आयोग के गठन के बाद से ही जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं, वो किसी न किसी वजह से सवालों में है। इसलिए अब मांग ये भी उठ रही है कि आयोग को भंग कर देना चाहिए। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। अगली खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड पेपर लीक मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। जिस प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ, एसटीएफ ने वहां निरीक्षण किया है। पेपर प्रिंटिंग और पैकिंग के दौरान के सीसीटीवी फुटेज भी गायब मिले हैं। एग्जाम से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों से अब पूछताछ की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पेपर लीक मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। जिस प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ था, एसटीएफ ने वहां पर निरीक्षण किया और जब निरीक्षण किया तो पेपर प्रिंटिंग और पैकिंग के दौरान के जो सीसीटीवी फुटेज है, उस वक्त की जो रिकॉर्डिंग है वो गायब मिली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।